हमारा जो विषय था पौराणिक धर्माचार और आनंद मार्ग की त्रिस्तरीय साधना, उसमें हमने शाक्ताचार, पौराणिक शाक्ताचार और आनंद मार्ग की शाक्त साधना, इसके बारे में बताया था। शाक्त साधना में यही था कि साधक एक संग्रामी मनोभाव के साथ बाधाओं से जूझता है, वह आत्मसमर्पण नहीं करता है और वह उसका ये मानना है कि हे परम पुरुष, संघर्ष में, संग्राम में जो आनंद है, उस आनंद में ही मैं तुम्हें पाऊंगा। इसलिए वह संग्राम करता जाता है। आज हम आगे बढ़ेंगे तो द्वितीय स्तर की साधना वैष्णव। तो आज हम बताएंगे पौराणिक धर्माचार का वैष्णवाचार और आनंद मार्ग की वैष्णवी या वैष्णवीय साधना। दिस इज द सेकेंड स्टेज। तो पौराणिक वैष्णवाचार क्या है? इसमें कण कण में विष्णु को देखना, कण कण में विष्णु अनुप्रविष्ट हैं, समाहित हैं, समाये हुए हैं, व्याप्त हैं। यह संपूर्ण जगत विष्णुमय है। इस विश्व व्यापी विशालीन विष्णु को सर्वत्र देखना, इसका आचार ही वैष्णवाचार्य है, वैष्णव आचार है। ये इसी आधार पर जो संप्रदाय संगठित हुआ वह हुआ वैष्णव संप्रदाय। यह जो वैष्णवाचार है पौराणिक धर्म का, इसका शाक्ताचार से, पौराणिक शाक्ताचार से कोई मेल नहीं है। यह भिन्न और स्वतंत्र है। इस वैष्णवाचार में जो कठिन प्रश्न है कि ये वैष्णव भाव आए कैसे, यह एक प्रश्न है। दुख, सुख, जय, पराजय इत्यादि द्वंद्व परिस्थितियों में समता भाव का होना आवश्यक है। वैष्णव भाव आने पर यह समता भाव होना चाहिए। तो ये द्वंद्वात्मक परिस्थितियों में समता भाव कैसे संभव है? यह तो उसी में आ सकता है जो
घात प्रतिघात, संघर्ष संग्राम के द्वारा जिसने अपने को तपा लिया है, उसी में यह स्थिति लाभ हो सकती है, समता भाव आ सकता है। तो क्या यह समता भाव, यह स्थिति लाभ वैष्णवाचार में संभव है? यह तो आनंद मार्ग की शाक्त साधना में ही साक्ष साधना का ही फल है, जहाँ साधक अपने आप को तपा लेता है। यही है वैष्णवाचार पौराणिक धर्म का। अब है हमारे आनंद मार्ग की वैष्णवी साधना क्या है। हमने प्रथम दिन सेकंड प्रवचन में बताया था रस साधना। ये वैष्णवी साधना ही रस साधना है। इसमें साधक परम रस सिंधु में ब्रह्म रस के समुद्र में, रस समुद्र में प्रवाहित होकर उसमें मग्न लीन रहना चाहता है। अपने को, अपने स्वरस को परम रस में मिलाकर मग्न रहना चाहता है, अनंत काल तक उसी आनंद में रहना चाहता है। तो यह जो द्वितीय स्तर की साधना है, आनंद मार्ग की द्वितीय स्तर की तंत्र साधना है, यह प्योर विशुद्ध आध्यात्मिक साधना है। इस स्तर में जो सामाजिक बाधाएं हैं, प्रकृति जन्य सब बाधाएं हैं, शत्रु मित्र इत्यादि जो कुछ भी है, वह साधक के भाव लोक में, साधक के आनंद लोक में समाहित हो जाता है। अब उसको संग्राम नहीं करना है। और इसीलिए यह जो स्तर है, ये कर्म और भक्ति प्रधान है। इसमें ज्ञान का अवकाश नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो साधक देखता है कि ये जो विश्व ब्रह्मांड है, यह मेरे प्रभु का अखंड लीला रस है। This universe is the unbroken divine play, divine sport. यह जगत मेरे प्रियतम का, मेरे प्रभु का, परम पुरुष का, ये राधा कृष्ण का विग्रह है और कुछ नहीं है। This is composed of Radha Krishna, पुरुष and प्रकृति। पुरुषोत्तम ने यह जगत बनाकर, इस जगत की सृष्टि कर वे लीला कर रहे हैं और भक्तों के साथ खेल रहे हैं।
Parama Purusha, by creating the world, is playing divine sport only. This is his divine sport. वह कहता है, मेरा ज्ञान भी तुम ही हो, अज्ञान भी तुम ही हो, सुख भी तुम ही हो, दुख भी तुम ही हो। सुख में भी तुम ही हो, सुख दुख में तुम ही हो। तुम्हारी इच्छा सब कुछ है, इसलिए प्रभु तुम जो चाहो करते जाओ। कहता है, सुधा रसे भाषाओ जखन, धन्य हरि धन्य हरि। व्यथा दिए कांदाओ जखन, धन्य हरि धन्य हरि। जब तुम मुझे सुधा रस में डुबोते हो तो धन्य हरि धन्य, और जब व्यथा देकर, कष्ट देकर, दुख देकर रुलाते हो तब भी प्रभु धन्य हरि धन्य हरि। सुधा रसे भाषाओ जखन, तो ये उसकी मानसिकता होती है साधक की। सुख में भी मैं तुम्हारा स्पर्श पाता हूं। आई फील योर स्वीट टच इन प्लेजर, इन हैप्पीनेस, एंड बर्स्ट इनटू लव। बनाना है। दुख में भी तुम्हारा ही स्पर्श पाता हूं। हेलो, आई फील योर स्वीट टच इन ग्रीफ, इन सफरिंग, एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स। तो मेरा सुख के रूप में भी तुम मेरे प्रियतम आते हैं, और दुख में भी मेरे जो आते हैं वो भी मेरे अपने प्रियतम ही हैं। इस प्रकार वह सुख दुख में प्रभु को ही देखता है, उन्हीं को देखता है, और पूर्ण समर्पण करके वह सुख हो, दुख हो, कष्ट कुछ भी हो, उसमें आनंद का ही अनुभव करता है, उसमें अनुभव करता है। सब प्रभु का ही दिया हुआ है। एवरीथिंग इज गिफ्टेड बाय लॉर्ड, सो ही derives आनंद, प्लेजर, bliss from everything, and there is complete surrender here. इस वैष्णवी स्तर के में दो भाव हैं। There are two ideations in this stage. One is लीला भाव और दूसरा है नित्य भाव। जब साधक संचर और प्रतिसंचर के झूले में आंदोलित होता है, आनंदित होता है, ये संचर प्रतिसंचर उन्हीं का तो लीला रूप है, उन्हीं की लीला है। इसमें वह आंदोलित होता है, आनंदित होता है, और प्रभु के इस लीला से में जो भाव ग्रहण करता है वही है लीला भाव। और इस भाव की अनुभूति के द्वारा जो आनंद की अनुभूति करता है वही है लीलानंद। और नित्यानंद क्या है? ये पुरुषोत्तम
नित्यानंद है और नित्य भाव पुरुषोत्तम, और इस नित्य भाव के जो उत्स हैं, उद्गम हैं, वे पुरुषोत्तम ही हैं। तो जब साधक लीला भाव से ऊपर उठ जाता है, केवल पुरुषोत्तम में ही समाहित होता है, केवल पुरुषोत्तम की ही साधना करता है, पुरुषोत्तम के ही भाव में भावित रहता है, तो वह हुआ नित्य भाव। और इस नित्य भाव की जो अनुभूति है, जो आनंद है, आनंद की अनुभूति है नित्य भाव में, उसको कहते हैं नित्यानंद। तो इस स्टेज की वैष्णवी साधना की अंतिम और चरम अवस्था में साधक अपनी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मन को, परम पुरुष को, इस मन का ही, उसकी जो ये सर्वश्रेष्ठ संपद है मन, इसका वह प्रभु के चरणों में अर्घ्य दे देता है। तो जब मन, और फिर अर्घ्य देकर अपने मन का, इसके विनिमय में वह कुछ नहीं चाहता है परम पुरुष से। तो जब मन ही दे दिया तो फिर अब क्या बचा? तो कुछ नहीं बचा। अब वह लीला भाव भी नहीं, लीलानंद भी नहीं, और इस प्रकार वह अपने अणुरस को, अणुमानस को, भूमा मानस, ब्राह्मी मन में समाहित कर देता है। तो मन भी, नाउ देयर इज नो मोर माइंड। व्हेन देयर इज नो मोर माइंड, द डिवोटी, द साधका, स्पिरिचुअल एस्पिरेंट has given the mind itself, then he cannot enjoy any Leela Bhav or anything. He becomes his unit mind, the unit mind becomes one with the cosmic mind. तो यही जो अंतिम अवस्था है, चरम अवस्था है, इस अवस्था में, ये जो अंतिम अवस्था है, जब कुछ नहीं रहता है, तो यही है शैवा अवस्था। तो इसके वैष्णव के बाद क्या आता है? शैव साधना। शैव साधना कुछ नहीं है, अब तो कुछ नहीं। शैव साधना में बस यही है, निर्गुणा स्थिति। साधक यहाँ शैवावस्था में निर्गुणा स्थिति को प्राप्त हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म, निर्विकल्प समाधि, निर्गुण ब्रह्म के परम पद में समाहित हो जाता है। यही है शैव साधना। शैव साधना कोई और साधना नहीं है। उस जो वैष्णवी साधना है, वही उसकी अंतिम अवस्था, चरम अवस्था में ही तो वह मुक्त हो गया, हर चीज से उसको मुक्ति मिल गई। He got liberated in the highest stage of Vaishnavi sadhana itself. Liberated. Now nothing. So it is only when he gets the non-qualified state of existence, यहाँ पर तो इस अवस्था में तो उसका अपने शरीर से भी छुटकारा पा लिया। यही है आनंद मार्ग की
शैव साधना। तो वैष्णवी साधना की चरम अवस्था ही शैव साधना है। और पौराणिक धर्म का शैवाचार क्या है? वह कुछ नहीं है, वहाँ लक्ष्य ध्येय शिव, शिव से हुआ शैवाचार। शिव समाधि है, लेकिन क्या उससे कितनी प्रगति हुई, कितना उसने पाया, ये सब प्रश्न चिन्ह लगे रह जाते हैं। तो वो हुआ पौराणिक धर्माचार की का शैवाचार। और जो ये शैवाचार है पौराणिक धर्म का, इसका ये भी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। जो पहली जो दो अवस्थाएं हैं, शाक्ताचार और वैष्णवाचार, उससे स्वतंत्र है ये, इसका कोई उससे संबंध नहीं। लेकिन आनंद मार्ग की जो त्रिस्तरीय साधना है, तीनों को मिलाकर के ही साधना है, आनंद मार्ग की साधना है। यदि पक्का शाक्त साधक नहीं बनेगा तो वैष्णवी साधना संभव नहीं। पक्का वैष्णव नहीं बनेगा तो शैव साधना भी संभव नहीं। एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हम तो आनंद मार्गी हैं, उस पौराणिक धर्माचार से हमारा कोई संबंध नहीं। हमको प्रचार करना है अपनी साधना का, और इसलिए बाबा ने कितना ही साइंटिफिक ये साधना हम लोगों को प्रदत्त की है, प्रदान की है। तो हे प्रभु बाबा, आप धन्य हैं कि हम आपकी शरण में आकर इतनी वैल्यूएबल, इतनी मूल्यवान साधना प्राप्त किए। तो यही था आज का विषय। एक बार जरा जोर से जोर बोल दिए, परमपिता बाबा की जय।